स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने डस्ट ऑफ स्नो पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले वह वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल MKH। वट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? वट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? अब पोइट कहते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसने पोइट के मूड को बदल दिया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड? और पोइट का मूड कैसे बदला? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। फ्लैक्स क्या होते हैं? वेरी थिन पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। द डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। द सडन शोर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। जिस फॉर्म में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की पोइट पर बौछार होती है, पोइट का मूड अचानक चेंज हो जाता है। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोइट का मूड सैड से हैप्पी हो जाता है, वे अब दुख से खुश हो जाते हैं। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्होंने आधा दिन खामोशी में बिता दिया था, लेकिन अब वे बचे हुए दिन को एंजॉय करेंगे। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने नेचर को इस पोएम में किस तरीके से प्रेजेंट किया है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। वट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? वे कौन से बर्ड्स हैं, कौन से पक्षी हैं जिनका ज़्यादातर पोएम्स में नाम लिया जाता है? डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? आपके हिसाब से इस पोएम में क्रो का मेंशन क्यों किया गया है? वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? आपके दिमाग में क्या इमेज आती है जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं? जनरली पोइट्स टेक द बर्ड्स and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, myna and trees full of beautiful flowers and fruits etc. सामान्यतः उन्हीं पक्षियों का जिक्र ज़्यादातर किया जाता है पोएम्स में जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, जो दिखने में भी सुंदर होते हैं, जैसे पिकॉक, पैरेट, कुकू, मैना। और उन्हीं ट्रीज़ का पोएम्स में ज़्यादा यूज किया जाता है जो हमें फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं या किसी न किसी हमारे काम आते हैं। बट हेयर फ्रोस्ट हैज़ टेकन ए टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बिल्कुल अलग तरीके से नेचर को यूज किया है। ही चोज ए क्रो विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। उन्होंने एक क्रो को लिया है अपनी पोएम में जिसका कभी भी पोएम्स में यूज नहीं किया जाता। क्रो इज ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस। क्रो है, उसका कलर ब्लैक होता है। ब्लैक कलर को हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, ये तो हमारी सोसाइटी में भी होता है। और क्रो की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्कश होती है उसकी वॉइस में। एंड इज बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन। क्रो को बैड सिंबल के लिए सिग्निफाई किया जाता है, मोस्टली विद द सिंबल ऑफ डेथ। थिंकिंग ऑफ ए क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। अगर कोई भी क्रो के बारे में सोचता है तो उसके मन में बैड, डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर क्रिएट्स होती है। यानी क्रो के बारे में सोचकर किसी के भी मन में ब्यूटीफुल इमेज फॉर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्रो का अपनी पोएम में जिक्र किया है।
अगेन वट इज ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या होता है? वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? कि और बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज होते हैं जैसे मैपल, ओक और पाइन, इन सभी का वर्णन पोइट ने अपनी पोएम में क्यों नहीं किया? ए हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मेपल और पाइन ट्रीज। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में ओक, मैप, पाइन इन ट्रीज को चूज नहीं किया। इंस्टेड he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world। लेकिन उन्होंने हेमलॉक ट्री को ही चूज किया है और बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज है इस संसार में जिनका वर्णन उन्होंने अपनी पोएम में नहीं किया। एक्चुअली he did so to present his mood and feelings, क्योंकि उनको अपने मूड, अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करना था कि उनका मूड कैसा था, एक पॉइजनस ट्री की तरह, एक क्रो की तरह, क्योंकि जिन्हें हम हमेशा नेगेटिव वे में यूज करते हैं, उन्होंने मूड को सिग्निफाई करने के लिए किसी भी ब्यूटीफुल ट्री का यूज नहीं किया। वट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट जॉय और सोरो? कि क्रो और हेमलॉक जो ट्री है वो किस चीज को प्रेजेंट करते हैं? इतनी पोएम और क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद ये तो पता लग ही गया होगा कि जॉय को प्रेजेंट करते हैं। वट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? कि जो हेमलॉक ट्री है उससे क्रो जैसे डस्ट ऑफ स्नो हिलाकर नीचे गिरा देता है, इसका क्या मीन्स है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोइट इन दिस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। कि इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री के माध्यम से अपने मूड को प्रेजेंट किया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो नेचुरल जॉय और एनर्जी का सिंबल है। कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरती है तो पोइट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है, वो एकदम सैड से हैप्पी हो जाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स। द पोइट is entering into the time full of joy and optimism। जैसे ही क्रो ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिराई और जो पोइट का मूड एकदम सैड और डिप्रेशन से क्या हो गया, हैप्पी हो गया, बिल्कुल वो खुश हो गए, ऑप्टिमिज्म हो गए, मतलब बिल्कुल आशावादी हो गए। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? कि क्या कभी ऐसा टाइम आया है जब आप डिप्रेस्ड यानी तनावग्रस्त और होपलेस हो गए थे? हैव यूर एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? कि क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपका मूड भी चेंज हो गया था जिस तरीके से इस पोएम में पोइट का मूड चेंज हो गया था? यस, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई वॉज इन ए बैड मूड। कि हाँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा मूड खराब हो गया था। आई वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा उदास और डिप्रेस्ड था। बट समथिंग ऑलवेज चेंज्ड माई मूड इनटू दैट ऑफ जॉय। लेकिन हमेशा किसी न किसी चीज़ ने मेरा मूड बदल दिया, मेरा मूड जॉय में बदल दिया। वंस आई फेल्ट सैड, एक बार मैं उदास था। एज आई हैड ए क्वेल
विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि मेरा मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। बट देन आई वेंट इन टू द गार्डन, लेकिन मैं गार्डन में चला गया। आई हियर द सॉन्ग ऑफ द कुकू बर्ड, लेकिन मैंने कुकू बर्ड का वहाँ सॉन्ग सुना, उसकी आवाज़ सुनी। दैट स्वीट सॉन्ग चेंज्ड माई मूड, और उस स्वीट सॉन्ग ने मेरा मूड चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में आप अपने रियल एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please keep watching and don't forget to subscribe this channel MKH.